भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। I believe that India is the future. First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Who's going to be here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India. क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी को अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। और क्या बात कर दी आपने? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो। And we are going to discuss all sorts of cooperation. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए। इधर भपकियों से कुछ नहीं होता। मैं इधर जो है यहाँ India is a global superpower. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. India, Israel is enormously popular. नमस्कार दोस्तों भारत में अब ओलंपिक होंगे 2036 में। भारत में ओलंपिक होंगे। अभी 10 साल है और 10 साल एक लंबा वक्त है, क्योंकि ओलंपिक के लिए काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन भारत अब इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि ओलंपिक जैसे गेम वो करवा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग ही चीज़ चल रही है। पाकिस्तान में आज छुट्टी कर दी गई है, और छुट्टी क्यों कर दी गई है? क्योंकि इनका मानना है कि भाई इन्होंने पीस करवा दी है ईरान वॉर में। हालांकि बिल्कुल झूठ है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये करते हैं और जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, वैसा ही प्रोपेगेंडा ये है। इससे कुछ अलग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चल ही पूरा प्रोपेगेंडा के ऊपर। साथ ही लोग विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, और अब बाबर आजम ने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं तो उसके कंपैरिजन के लायक ही नहीं हूँ। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये लोग क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी को अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। और क्या बात कर दी आपने? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए। इधर भपकियों से कुछ नहीं होता। मैं इधर जो है यहाँ के डीसी को कह दूं कि तू आ, मैं तुझे देख लेता हूँ, तो फिर वो देख ही लेगा ना। तो हम ऐसे ही इधर भपकियाँ लगा रहे हैं। अगर निगोशिएशन होती है, डेमोक्रेसी है, तो आप उनसे बात करें। इंडिया में कहते हैं लाहौरी चूरन बेचते हैं। ये इसको थोड़ा एलेबोरेट करें, कहना क्या? मतलब कि करना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकने, कहते हैं लाहौरी चूरन बिक रहा है। ये इंडियन हमारे बारे में कहते हैं। हाँ। तो अब अगर कोई सच कहता है तो हमें इतराज नहीं है, ठीक ही तो कहते हैं। कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल शिवा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं। इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं। और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं शिवा साहब, उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स से एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने मैच आज जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही शिवा साहब मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूं, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूं, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। आज मतलब बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कितना था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ऑडे में रखते हैं। तो मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया। 146 का टारगेट था। आखिरी ओवर में जाके टीम जीती। तो उनसे पूछा गया, आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब, आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से।
तो बाबर आजम का उसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दें, क्योंकि चीमा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं, जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई टी20 के मैच भी जितवाए हैं बाबर आजम ने। एज अ ओपनर जब वो आते थे तो वन साइडेड मैच जितवाते थे। बाबर आजम की सेंचुरीज हैं साउथ अफ्रीका जैसी, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के खिलाफ, ये सीना कंट्रीज हैं, इनके खिलाफ सेंचुरी करना आजकल के यंगस्टर्स का ड्रीम है और बाबर कर चुके हैं। बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत मतलब फॉर्म चीमा साहब की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस तरह। अपने जो चीमा साहब कहते हैं ना कि वो मोहम्मद यूसुफ ने एक्सप्लेन किया एक दफा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी क्लास खो बैठा, क्यों? स्टांस अच्छा नहीं कर पाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाया। जब मैंने उसे बोला कि आप जाके नीचे जाके कोई लीग खेलें और अपना स्टांस को बेहतर करें, क्रिकेटिंग स्टाइल को दोबारा बेहतर करें, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी है और टीम को बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया। आप दूसरी तरफ आप चीमा साहब देखें परफॉर्मेंसेस, विराट कोहली वो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में, बाबर हमारे 120-130 के स्ट्राइक रेट के साथ पीएसएल में खेल रहे हैं। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, बाबर ने आजकल जो बाबर आजम की फॉर्म है वो स्लो खेल रहे हैं, 150 140। चीमा साहब जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें बदलना पड़ता है, क्रिकेट के साथ हमें बदलना है। ये नहीं कि अगर आपने सारी जिंदगी एक जैसे क्रिकेट खेलनी है। और चीमा साहब विराट कोहली से जब पूछा गया बाबर आजम कैसे प्लेयर है, उन्होंने भी कहा कि बाबर एक बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा कहते हैं बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो टीम के लिए खेलते हैं। और बाबर आजम ने चीमा साहब बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी है। ओडीआई के अंदर बाबर आजम की 20 सेंचुरीज हैं, आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज बाबर आजम ने बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं। तो मतलब कि जहां बाबर आजम की जरूरत थी, बाबर आजम ने परफॉर्म भी किया ओडीआई में, टी20 में। लेकिन फिलहाल चीमा साहब अगर बाबर आजम चाहते हैं कि मैं टी20 में जगह बनाऊं, तो फिर बाबर आजम को खेलना पड़ेगा 200 के स्ट्राइकर के साथ। और चीमा साहब आज के जमाने में, आज है 2026, आज के जमाने में कोई भी दुनिया का मतलब टीम, अब देखिए विराट कोहली की भी टी20 में जगह नहीं बनती। अगर आज विराट कोहली रिटायर ना होते तो टी20 की टीम में उनकी जगह नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेल रहे हैं, आज शुभमन गिल चले आजकल बाहर वैसे टीम से, वो भी बहुत तेज खेल रहे हैं। ईशान किशन जैसी बैटिंग करनी है, क्योंकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा नहीं था टी20 में, एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ वो भी खेलते थे। लेकिन आज उन्हें दोबारा अपने आप को इंप्रूव कर दिया। आज वो कहते हैं कि मैं 190 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना जानता हूं, क्योंकि चीमा साहब विराट कोहली ने अपने आप को तब्दील कर लिया 2026 में। वो जानता है अगर मैंने आरसीबी के अंदर रहना है तो मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है। वो पहली बॉल पे छक्का लगाना भी विराट कोहली